ना चलता ना चलता मोदी सरकार होश में आओ। भारत में बबुआ राज ना चलता। सोरेन मुर्दाबाद। आंदोलन का संकनाद हो चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी को झगड़ना होगा, तभी जय दो लखन बाबू है कना पंकज मुर्मू है उनको कथा को अब लुतुर एवं रेबेक दिया अपना। नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। मुख्यमंत्री बनने के पहले हेमंत सोरेन ने जनता से कई वायदे किए, लेकिन एक भी वायदे पर खरा नहीं उतरे। सत्ता के मद में चूर हेमंत सोरेन आदिवासी संथाल समाज को लूटने में जुट गए। पारसनाथ का महाजुटान तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है, जो रांची के मोरहाबादी मैदान में दिखाएंगे। यह कहना है लोबिन हेम्ब्रम का। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोबिन हेम्ब्रम कह रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम जो हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, उनकी ही सरकार में 2013-14 में मंत्री भी रह चुके हैं। लोबिन का यह भाषण पारसनाथ या मारंगबुरु पर संथालों के गुस्से की बस एक बानगी भर है, एक झलक भर है। लोबिन इतने पर ही नहीं रुकते हैं, कहते हैं 25 जनवरी तक राज्य सरकार मारंगबुरु को लेकर अधिसूचना जारी करे, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने 24 फरवरी को पूरे झारखंड को बंद रखने की भी घोषणा की और कहा कि गलती शिबू सोरेन की नहीं है, सारा खेल हेमंत सोरेन कर रहे हैं, लेकिन हमें डर नहीं है। वह पार्टी से तो हटा सकते हैं, लेकिन माटी से कैसे हटाएंगे। लोबिन यह भी कहते हैं कि हम जनता के लिए लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। पंकज मिश्रा तो जेल में है, अब हेमंत सोरेन जेल जाएगा। मारंगबुरु के हित पर फैसला नहीं किया तो उलगुलान होगा। तो क्या सच में उलगुलान होगा? लोबिन हेम्ब्रम आज मधुबन में बोल रहे थे। मधुबन जो कि गिरिडीह में पारसनाथ की तलहटी पर बसा हुआ है, वहां के फुटबॉल मैदान में आदिवासी और मूलवासी संगठनों के विरोध प्रदर्शन में बोलते हुए लोबिन हेम्ब्रम ने यह बात कही। इस विरोध प्रदर्शन में पूरे झारखंड से हजारों की तादाद में लोगों ने जमा होकर केंद्र की मोदी सरकार और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। इनमें आदिवासी भी थे, मूलवासी भी थे और स्थानीय वासी भी थे। लोगों ने हेमंत सोरेन सरकार का पुतला जलाया, मोदी सरकार का पुतला जलाया और साथ ही पुतला जलाया वहां के लोकल एमएलए, जेएमएम के एमएलए सुदीप कुमार सोनू का। और लोगों का आरोप है कि स्थानीय विधायक जमीन दलाली में शामिल हैं और इसलिए वे आदिवासियों के हितों को दरकिनार कर रहे हैं। तो सवाल है कि यह हालत, यह नौबत, यह स्थिति क्यों आई, जब जैन समुदाय के लोग देश भर में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और पारसनाथ सर्किट को टूरिस्ट स्पॉट की सूची से हटाने की मांग कर रहे थे, तो उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि लाखों जोड़ी आंखें उनके साथ साथ राज्य के हेमंत सोरेन सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के एक एक कदम पर निगाहें गड़ाए बैठी हैं। ये वही आंखें थी जो झारखंड के जंगलों में किसी बाहरी इंसान के प्रवेश करते ही उस पर जम जाती हैं, टिक जाती हैं। निगाहों निगाहों में ही टटोल लिया जाता है कि आने वाला दोस्त है या दुश्मन। दोस्त हुआ तो पैर पखार कर स्वागत होता है, पैर धोए जाते हैं, और अगर दुश्मन हुआ तो किसी पेड़ की ओट से सनसनाता हुआ तीर उसके कलेजे के आर पार हो जाता है। लेकिन राजनीतिक समझबूझ की कमी ने एक ऐसे विवाद को जन्म दिया और आज हालत यह है कि मधुबन थाना के पास फुटबॉल मैदान में झारखंड के कोने कोने से पहुंचे हजारों आदिवासियों, मूलवासियों की हुंकार रांची से दिल्ली की सरकारों के कानों में गूंज रही है कि जब तुम फैसला ले रहे थे तो हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा, क्यों हमारी याद नहीं आई। उनकी शिकायत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी है कि तुम संथाल होकर, आदिवासी होकर हमारे हक की बात कैसे भूल गए। और शिकायत मोदी से भी है कि आखिर आदिवासियों की बात करने वाली सरकार को हमारा ध्यान क्यों नहीं आता। मारंगबुरु कहे या बड़ा पहाड़ या फिर कहे पारसनाथ, इस पर सदियों से आदिवासी और जैन दोनों ठीक वैसे ही रहते आए थे जैसे किसी जंगल में शाकाहारी जीव भी रहते हैं और मांसाहारी भी। झारखंड के पहाड़ों और जंगलों की यही खासियत भी है कि वह हर किसी को आसरा और आहार देते हैं। पशु पक्षी, कीट पतंगे
वनस्पतियां और देवता। इन पहाड़ों और जंगलों में बसने वाले आदिवासियों और मूल निवासियों के रोम रोम और रग रग में बसे हैं मारंग बुरु, या कहें कि इन पहाड़ों के देवता। मारंग बुरु की बात करें तो उनके पूजा स्थल हैं आदिवासियों के, उनके देवता यहां बसते हैं। तो इसी पहाड़ी पर 20 जैन तीर्थंकरों की समाधि भी है। सदियों से यह पहाड़ समरसता और आपसी भाईचारे का एक ऐसा अद्भुत केंद्र था जहां मांसाहारी शिकारी कृषक समुदाय के लोग भी रहते थे और बिल्कुल विशुद्ध शाकाहारी अहिंसा के पूजक जैन साधु, जैन श्रवण और जैन तीर्थयात्री भी। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। सदियों से यह समरसता बनी हुई थी। फिर 2019 में झारखंड की रघुवर दास सरकार ने इस जगह को धार्मिक पर्यटन स्थल बनाने का फैसला किया और एक प्रस्ताव भेजा केंद्र सरकार के वन पर्यावरण मंत्रालय को। यह प्रस्ताव था कि पारसनाथ क्षेत्र को, जो पहले से ही वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, वहां उसको इको सेंसिटिव जोन यानी पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मानते हुए इस पूरे क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया और साथ ही यहाँ इको टूरिज्म का भी एक संभावना जोड़ दी कि यहाँ इको टूरिज्म होगा। हालांकि इको टूरिज्म या इको सेंसिटिव जोन बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ टूरिस्टों की भरमार लग जाएगी, क्योंकि जो स्थान पर्यावरण की दृष्टि से अति संवेदनशील होता है वहाँ बाहरी गतिविधियां बिल्कुल सीमित कर दी जाती है। वहाँ न कोई पक्का निर्माण हो सकता है, न गाड़ियों की ज्यादा आवाजाही हो सकती है और न ही पर्यटकों की भरमार और भीड़ लग सकती है। लेकिन इस अधिसूचना को उस रूप में नहीं लिया गया जिस रूप में इसे जारी किया गया था और फिर शुरू हो गया विरोध प्रदर्शन का सिलसिला। उसके बाद झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 2021 में अपनी एक पर्यटन नीति बनाई और इस पर्यटन नीति में भी संवेद शिखर को, जो जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल था, उसको धार्मिक स्थल तो माना गया और इसको टूरिस्ट सर्किट के रूप में शामिल कर लिया गया। लेकिन आदिवासियों के पवित्र जो मारांग बुरु पर्वत था उसका कोई जिक्र न तो हेमंत सोरेन की सरकार ने किया और न रघुवर दास की सरकार ने किया और न ही केंद्र की मोदी सरकार ने किया, जबकि सदियों से यह पहाड़ आदिवासियों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। और जो विरोध हो रहा है और आज जो जुटान हुआ है और आगे आंदोलन की जो घोषणा की गई है वह इसी विरोध की प्रतिक्रिया है या इसी अधिसूचना की प्रतिक्रिया है। और ये उस बात की प्रतिक्रिया है कि आखिर जब तुम नीतियां बनाते हो और बात समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति की करते हो तो फिर हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते, हमें कैसे भूल जाते हो। तो नीतियां बनाने में सरकारें यह भूल गई कि जिस तरह जैन धर्म की आस्था संवेद शिखर जी और पारसनाथ के प्रति है, उसी तरह आदिवासी समाज भी इस पर्वत पर अपनी आस्था रखता है। उनके लिए पारसनाथ मरांग बुरु है जिस पर उनके आराध्य देव का वास है। लोग वहां परंपरा के मुताबिक पूजा अर्चना करते हैं। इसी पर्वत पर इनका जुग जाहिर थान और मरांग बुरु माझी थान भी है जिसे आदिवासी नहीं छोड़ सकता। आदिवासी मर जाएगा और अपना जाहिर थान माझी थान नहीं छोड़ेगा। तो उनका सवाल है कि सरकार बाकी तीर्थ स्थलों को विकसित करती है तो हमारे दैविक स्थानों को क्यों नहीं विकसित करती। केवल जैन तीर्थ स्थल ही क्यों पारसनाथ पर दिखता है, हमारा तीर्थ स्थल, हमारे देवता का मंदिर क्यों नहीं दिखता है। आदिवासियों का कहना है कि मरांग बुरु यानी पारसनाथ पर्वत पर संतालों के आदिकालीन पूर्वज पिलचू आयो पिलचू बाबा द्वारा स्थापित एकमात्र धर्म स्थल है जो मरांग बुरु जुग जाहिर थान और मरांग बुरु माझी थान के नाम से प्रसिद्ध है। संथाल समाज का पारंपरिक पर्व बाहा, जो बाकी इलाकों में सरहुल के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा लौबीर सेंद्रा पर्व आदि के अवसर पर आदिवासी संथाल लोगों का यहाँ जुटान होता है। ऐसे में इस पूरे इलाके को सिर्फ जैन धर्मावलंबियों के लिए कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, ये सवाल उनका है। और इसलिए वे सवाल पूछ रहे हैं कि हर बार आखिर उन्हें ही हाशिए पर क्यों डाल दिया जाता है, आखिर हर बार उनकी ही अनदेखी क्यों होती है, आखिर उनके ही जल जंगल जमीन से उन्हें क्यों बेदखल कर दिया जाता है। इस पूरे विवाद में दिलचस्प बात यह है
कि जैन हो या आदिवासी, दोनों ही इस पहाड़ को, दोनों ही अपनी इस पवित्र भूमि को, इस पवित्र पर्वत को पर्यटन स्थल नहीं बनने देना चाहते। लेकिन आदिवासी समाज का कहना है कि हमने कभी भी जैन लोगों को उनकी आस्था का पालन करने से नहीं रोका, लेकिन जैन समुदाय के लोगों ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा जमा रखा है, उसे जल्द मुक्त करें। उधर जैन लोगों का भी कहना है कि उन्हें आदिवासियों के पूजा पाठ से कोई आपत्ति नहीं है, उनकी आपत्ति सिर्फ पर्वत पर, उस पवित्र क्षेत्र में शराब और मांसाहार को लेकर है। बाकी आदिवासी अपनी परंपरा का जो पालन करते आए उससे उन्हें कभी आपत्ति नहीं हुई। तो आदिवासी अब ये कह रहे हैं कि हम भीख मांगेंगे और ट्रस्टी हमारी जमीन पर इमारत खड़ी करके मंदिर बना रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा। आज जो वक्ता जमा हुए थे उस भीड़ में, उन्होंने कहा कि आदिवासी जो जहां बसते हैं या बसे हैं, वहां धार्मिक परंपरा के हिसाब से सबसे पहले गांव में एक माझी थान और गांव के मौजा में एक जाहिर थान बनाते हैं। यह माझी थान और जाहिर थान झारखंड के हर आदिवासी गांव में मौजूद है, लेकिन जुग जाहिर थान एक ही होता है जो अभी मरांगबुरु में है। यह विश्व प्रसिद्ध जुग जाहिर थान है। तो आज वक्ताओं ने साफ कहा कि हमारे इष्ट देव मरांगबुरु और भगवान महावीर, यानी आदिवासियों के जो इष्ट देव है मरांगबुरु, और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने हजारों वर्षों से इस पवित्र पर्वत की पावन भूमि को पवित्रता उसकी बनाए रखी है, उसे पावन भूमि बनाए रखा है, और वे चाहते हैं कि इसकी पवित्रता को बरकरार रखा जाए। दोनों धर्मों की आस्था का केंद्र है, ये वैसा ही बना रहे। लेकिन इस बयान में एक बड़ा सवाल भी छिपा है कि क्या सियासत ऐसा चाहती है, क्या राजनेता ऐसा चाहते हैं, क्या सरकारें ऐसा चाहती हैं कि वहां कोई विवाद न हो, वहां की आस्था और पवित्रता बनी रहे। अगर ऐसा चाहती तो फिर ये विवाद क्यों होता। फिर अधिसूचना में जहां जैन तीर्थ स्थल का जिक्र है, वहां संथालों के पूजा स्थल का जिक्र क्यों नहीं है। तो एक सवाल यह भी है कि फिर जिस विवाद का हल जैन और आदिवासी शांतिपूर्ण तरीके से आपस में बैठकर मिलजुल कर सकते थे, तो ऐसा क्यों नहीं हो गया। आखिर क्यों वे सरकारी सियासत में फंस गए, सियासतदानों के चंगुल में फंस गए। एक सरकारी कागज के चक्कर में देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे और सरकारों ने दबाव में वह फैसला ले लिया जिसने अब आदिवासियों को भड़का दिया है। और इतिहास गवाह है कि आदिवासी जब विद्रोह पर आता है तो इतिहास बदल देता है। तो क्या मरांगबुरु से शुरू हुआ आंदोलन कोई नया इतिहास लिखेगा। क्या इतिहास के पन्नों में ये आंदोलन कोई नई इबारत बनकर उभरेगा या फिर इसका कोई हल निकलेगा, यह तो समय ही बताएगा। तब तक बने रहिए मेरे यानी आनंद कुमार के साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।